गाज माता का व्रत। इस व्रत को भाद्रपद माह के किसी भी शुभ दिन को किया जाता है। यदि किसी के यहाँ पुत्र हुआ हो अथवा पुत्र का विवाह हुआ हो, तब भाद्रपद माह में किसी शुभ दिन में इस गाज के व्रत का उद्यापन किया जाता है। गाज व्रत विधि: 7 जगह 4-4 पूड़ी और हलवा रखकर उस पर कपड़ा और रुपए रख देते हैं। 1 लोटे में जल भरा जाता है और उस पर सतिया बनाया जाता है। फिर 7 दाने गेहूं के हाथ में लेकर गाज की कहानी सुनी जाती है। इसके बाद सारी पूड़ियों को ओढ़नी पर रखकर सास के पैर छूकर सास को देते हैं। लोटे के जल को सूर्य भगवान को अर्पित कर देते हैं। उसके बाद 7 ब्राह्मणियों को भोजन कराकर दक्षिणा आदि देकर विदा करके खुद भी भोजन करते हैं। गाज व्रत कथा। प्राचीन काल में एक राजा की कोई संतान नहीं हुई। इससे राजा रानी बहुत दुखी रहते थे। एक दिन रानी ने गाज माता से प्रार्थना की कि अगर मुझे संतान हो जाए तो मैं हलवे की कढ़ाई करूंगी। इसके बाद रानी गर्भ से हुई और उनके यहाँ पुत्र पैदा हो गया। लेकिन रानी गाज माता की हलवे की कढ़ाई वाली बात को भूल गई, जिससे गाज माता बहुत नाराज हुई। एक दिन राजा का बेटा पालने में सो रहा था, तभी तेज आंधी आई और लड़के को पालने सहित उड़ा ले गई। पालने को गाज माता ने आंधी से एक भील बिल्ली के घर पहुंचा दिया। भील बिल्ली जब जंगल से लौटे तो पालने में एक लड़के को सोता हुआ पाया। भील बिल्ली भी संतानहीन थे। उन्होंने लड़के को भगवान का प्रसाद समझकर गोद में ले लिया और उनकी प्रसन्नता का ठिकाना ना रहा। एक धोबी था जो रोज राजा तब भील दोनों के यहाँ ही कपड़े धोने का काम करता था। धोबी राजा के महल पहुंचा तो चारों ओर शोर था कि गाज माता लड़के को उड़ाकर ले गई। यह सब सुनकर धोबी ने कहा कि आज ही एक लड़के को भील बिल्ली के घर सोता देखकर आया हूं। राजा ने भील को बुलाकर कहा कि हम गाज माता का व्रत करते हैं, जिससे गाज माता ने ही यह पुत्र दिया है। यह सुनकर रानी को अपनी भूल का एहसास हो गया। रानी गाज माता से प्रार्थना करती है कि मेरी भूल से ही यह सब हुआ है, और वह पश्चाताप करने लगती है। वह कहती है कि हे गाज माता, मेरी भूल को क्षमा करें। मैं आपकी कढ़ाई अवश्य ही करूंगी। आप मेरे पुत्र को लौटा दीजिए। गाज माता प्रसन्न होकर रानी के पुत्र को लौटा देती है। इसके बाद भील दंपत्ति का घर भी संपन्न हो जाता है और गाज माता की कृपा से वह भी एक पुत्र को पाते हैं। उसके बाद रानी गाज माता का श्रृंगार करती है और शुद्ध घी के हलवे की कढ़ाई करती है। हे गाज माता, जिस तरह से आपने रानी के पुत्र को लौटाया और भील बिल्ली को भी पुत्र दिया, उसी तरह से माता सभी को धन दौलत तथा पुत्र देना।
गाज माता की कहानी के बाद विनायक या गणेश जी की कहानी भी कही जाती है। विनायक जी की कथा। एक बार गणेश जी एक लड़के का वेश धरकर नगर में घूमने निकले। उन्होंने अपने हाथ में चुटकी भर चावल और चुल्लू भर दूध ले लिया। नगर में घूमते हुए जो मिलता उसे खीर बनाने का आग्रह कर रहे थे। बोलते, माई खीर बना दे। लोग सुनकर हंसते। बहुत समय तक घूमते रहे मगर कोई भी खीर बनाने को तैयार नहीं हुआ। किसी ने यह भी समझाया कि इतने से सामान से खीर नहीं बन सकती, पर गणेश जी को तो खीर बनवानी ही थी। अंत में एक गरीब बूढ़ी अम्मा ने उन्हें कहा, बेटा चल मेरे साथ, मैं तुझे खीर बनाकर खिलाऊंगी। गणेश जी उसके साथ चले गए। बूढ़ी अम्मा ने उनसे चावल और दूध लेकर एक बर्तन में उबालने चढ़ा दिए। दूध में ऐसा उफान आया कि बर्तन छोटा पड़ने लगा। बूढ़ी अम्मा को बहुत आश्चर्य हुआ। कुछ समझ नहीं आ रहा था। अम्मा ने घर का सबसे बड़ा बर्तन रखा, वो भी पूरा भर गया। खीर बढ़ती जा रही थी और उसको खुशबू भी फैल रही थी। खुशबू से अम्मा की बहू की खीर खाने की इच्छा होने लगी। उसने एक कटोरी में खीर निकाली और दरवाजे के पीछे बैठकर बोली, ले गणेश, तू भी खा, मैं भी खाऊं, और खीर खा ली। बूढ़ी अम्मा ने बाहर बैठे गणेश जी को आवाज लगाई, बेटा तेरी खीर तैयार है, आके खा ले। गणेश जी बोले, अम्मा तेरी बहू ने भोग लगा दिया, मेरा तो पेट भर गया। खीर तू गांव वालों को खिला दे। बूढ़ी अम्मा गांव वालों को निमंत्रण देने गई। सब हंस रहे थे। अम्मा के पास तो खुद के खाने के लिए भी कुछ नहीं है, गांव को कैसे खिलाएगी। पर सब आए। बूढ़ी अम्मा ने सबको पेट भर खीर खिलाई। सभी ने तृप्त होकर खीर खाई, लेकिन फिर भी खीर खत्म नहीं हुई। भंडारा भरा ही रहा। हे गणेश जी महाराज, जैसे खीर का भगोना भरा रहा, वैसे ही हमारे घर का भंडारा भी सदा भरे रखना। बोलो गणेश जी महाराज की जय। बोलो गणेश जी महाराज की जय।